अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज अपने इस क्लास के अंदर जिस जिले के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा नवीनतम जिला है। कौन सा? फलोदी जिला, जो कि अपने राज्य का सबसे शुष्क स्थान भी है। ऐतिहासिक यहाँ पर देवी देवताओं की ये कर्म भूमि भी है, तपोस्थली भी है। बहुत सारे संत यहाँ पर हुए थे, लोग देवी देवताओं से संबंधित है। ऐतिहासिक यहाँ पर बड़े बड़े स्थापत्य निर्माण भी है। और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का तो भाई आज ये सबसे बड़ा हब अपना फलोदी वाला मान सकते हो। चाहे अपने राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क हो, बड़ला वाला यहीं पर है। सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा परियोजना यहीं पर है, बीटली फलोदी के अंदर है। तो ऐतिहासिक ऊर्जा संसाधन के अंदर भी आज ये अग्रणी स्थान पर है। तो इसके बारे में जीके के जो मेन फैक्ट है, वो अपने आज इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास के अंदर सबका स्वागत है। सबको राम राम, सबको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम देख रहे हो उस हिसाब से आप वो मंजूर कर लेना। और जो भी साथी अगर कोई लाइव के अंदर फलोदी जिले से अगर कोई संबंधित है, कोई ऐसी बात जो किताबों में कुछ और लिखी गई है, हकीकत में कुछ और है, या कोई ऐसी बात जो किताबों में नहीं लिखी हुई है किसी भी किताब में, और वो फलोदी के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो ऐसी बात अगर कोई है तो आप मेन कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत करवाइएगा, ताकि उस चीज का और भी साथियों को पता चले। अगर कोई किताबी ज्ञान के चलते अगर कोई, कई बार होता है कि वो गांव प्रॉपर, क्योंकि हम तो गंगानगर जिले से हैं, तो हमें तो जो किताबों में लिखा होता है, प्रमाणित किताबों में या अन्य किताबों में, उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं। लेकिन जीके में मैं हर क्लास में कहता हूँ कि जीके में और वास्तविकता में कई बार बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ऐसा कुछ अगर कोई फैक्ट है तो वो भी आप जरूर हमें उसे अवगत करवाइएगा, उसको भी अपने आगे फिर साझा करेंगे। चलो अपने शुरू करते हैं। ये जोधपुर से अलग होकर नया जिला बना फलोदी है, उस फलोदी का ये बड़ा मानचित्र है। पहले अपने फलोदी के मेन शहरों की बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर मेन अपना जिला मुख्यालय कह सकते हो, मेन शहर है फलोदी। फलोदी के उत्तर में यहाँ पर है बाप, बाप के पास में यहाँ पर है घंटियाली, बाप है घंटियाली है। घंटियाली के पास में यहाँ पर है आऊ, और आऊ जो है ना, ये दो भागों में बंटा हुआ है। अगर कोई फलोदी का निवासी है तो बताइएगा कि वास्तव में आऊ के दो टुकड़े हैं या ये एक ही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आऊ के दक्षिण में यहाँ पर बापणी है, और बापणी के बिल्कुल पास में यहाँ पर लोहावट है, लोहावट। और लोहावट और फलोदी के दक्षिण में यहाँ पर आता है देंचू, और देंचू के दक्षिण में यहाँ पर है सेतरावा। ठीक है, ये फलोदी जिले के मुख्य शहरों के नाम है। ठीक है, फलोदी, बाप, घंटियाली, आऊ, बापणी, लोहावट, देंचू, सेतरावा। अब देखो, जीके के जो मेन फैक्ट है, जो हमारे लिए किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पहले उन फैक्ट को अपने शॉर्ट में लिख लेते हैं, फिर इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपने बात करते हैं फलोदी जिले की, कि फलोदी शहर के अंदर क्या क्या मेन फैक्ट है। देखिएगा, एक तो आप ये जानते हो कि फलोदी अपने राज्य का सर्वाधिक शुष्क या गर्म स्थान है। फलोदी है सबसे गर्म स्थान, और यहाँ पर फेमस खड़बू जी का मंदिर भी इसी फलोदी के अंदर है। इसके अलावा यहीं से एक ऊंट की नस्ल भी संबंधित है इसी फलोदी जिले से ही। कौन सी? गोमट नस्ल, जो सवारी के लिए फेमस है। इसी के अंदर यहाँ पर करणी माता जी का जन्म भी हुआ था। फलोदी के कौन से गांव से? सुआप गांव से। सुआप गांव के अंदर माता करणी का पहली बार जन्म हुआ था। इनका ऐतिहासिक मंदिर देशनों के अंदर है। उसके अलावा यहीं पर खारे पानी की झील विद्यमान है, फलोदी झील। और यहाँ पर ऐतिहासिक फलोदी दुर्ग भी है।
और इसी फलोदी जिले का एक गांव है लोरडिया गांव, लोरडिया गांव, और इसी को कहा जाता है न्यू अमेरिका, न्यू अमेरिका। किसको कहा जाता है? लोरडिया को, जो कहां पर है? फलोदी के अंदर है। तो ये फलोदी के बारे में मुख्य जीके के फैक्ट है। सबसे गर्म स्थान है हड़बू जी का, यहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर है। ऊंट की नस्ल गोमट यहाँ से संबंधित है। करणी माता जी का जन्म इसी के सुआप गांव में हुआ था। फलोदी झील भी है, फलोदी दुर्ग भी है, और लोरडिया गांव जिसको न्यू अमेरिका कहा जाता है वो इसी फलोदी के अंदर आता है। अगर अपने बाप की बात करें, यहाँ पर एक तो अपने सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है? बड़ला के अंदर है। 4 चरणों में ये विकसित हुआ था। डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर एक खारे पानी की झील भी स्थित है। पाप झील खारे पानी की यहीं पर है। और कोयला आधारित प्रथम ऊर्जा संयंत्र, कोयला आधारित प्रथम जो ऊर्जा संयंत्र है वो भी इसी बाप के अंदर है। ठीक। उसके अलावा अगर अपने बापणी की बात करें, तो बापणी के अंदर मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का जन्म पंचपीरों में शामिल है, इसी बापणी के अंदर हुआ था। लोहावट की बात करें तो लोहावट के अंदर एक वन्य जीव क्षेत्र आता है जिसको अपने आखेट निषिद्ध क्षेत्र के नाम से पढ़ते हैं, लोहावट। वो इसी फलोदी जिले के अंदर है, इसी लोहावट तहसील के अंदर है। और तो ये देंचू है, ये भी एक वन्य जीव क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान है। और ये भी कौन सा है? तो ये भी एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। और राजस्थान में आखेट कितने हैं? 30 है। जबकि राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र आपको पता चल गया होगा 36 हो गए हैं। तो ये फलोदी जिले के मुख्य शहरों के बारे में मुख्य जो जीके के फैक्ट है वो ये है। ठीक है। अब चलिए अपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, फलोदी एक नया जिला है। तो नवीनतम जिलों के बारे में मैंने हर जिले में कहता हूं कि 4 लाइनें हैं जो प्रत्येक जिले के अंदर सेम होगी, जो नए जिले बने हैं। क्या क्या? एक तो जिला बनाने की घोषणा 19 जिलों की एक साथ हुई थी, वो दिन सबका सेम है। 19 नए जिलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी एक ही दिन मिली थी। 19 नवीनतम जिलों की अंतिम अधिसूचना जारी भी एक ही दिन हुई थी। और 19 नए जिलों का स्थापना दिवस भी एक ही दिन मनाया गया था। ये 4 बात सब जिलों में कॉमन है। नए जिलों को बनाने की घोषणा कब की है भाई? 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली थी? 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना अंतिम जारी कब हुई? 6 अगस्त 2023 को। और स्थापना दिवस सभी नए जिलों का कब बनाया गया? 7 अगस्त 2023 को। मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत। और मुख्य सचिव उत्साह। तो फलोदी जिले का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त 2023 को बनाया गया था। और फलोदी जिला किस जिले से अलग होकर नया जिला बना? तो आपको पता है, जोधपुर से अलग होकर, जोधपुर से अलग होकर ये अपने राजस्थान का एक नया जिला बना था। याद रखना, फलोदी जिले का गठन केवल एक ही जिले से नहीं हुआ था। फलोदी जिले का गठन जोधपुर और जैसलमेर
दो जिलों से अलग होकर फलोदी जिले का गठन किया गया था। हालांकि जैसलमेर की कोई तहसील नहीं ले गई थी, लेकिन जैसलमेर से नोख उप तहसील जो है वो फलोदी जिले में मिलाई गई थी। तो फलोदी जिले का गठन दो जिलों से अलग होकर हुआ था। किस किस से? जोधपुर से और जैसलमेर से। अधिकांश एरिया जोधपुर से लिया गया था। नोख उप तहसील एक है जो किससे ली गई थी? जैसलमेर से ली गई थी। और ये प्रश्न आपको करंट जीके के फैक्ट के हिसाब से पेपर में जरूर मिलेगा। तो याद रखना, फलोदी जिला दो जिलों से अलग होकर नया जिला बना। किससे? जोधपुर से और जैसलमेर से। उसके बाद फलोदी जिले का जो उद्घाटन करता था, उद्घाटन करता कौन थे? तो फलोदी जिले के उद्घाटनकर्ता कौन थे? जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, बीडी कल्ला। ये फलोदी जिले के क्या थे? उद्घाटनकर्ता थे। और फलोदी का प्रथम कलेक्टर जगमीत सिंह संधू को बनाया गया था। और विनीत कुमार बंसल इसके प्रथम पुलिस अधीक्षक बने थे फलोदी जिले के, है ना। तो ये फलोदी जिले के बारे में मुख्य सामान्य सी बातें हैं। अगर अपने स्थलीय सीमा की बात करें तो फलोदी जिले की जो सीमा है वो जोधपुर ग्रामीण, नागौर, बीकानेर और जैसलमेर को स्पर्श करती है। जोधपुर ग्रामीण को स्पर्श करता है, बीकानेर को स्पर्श करता है, जैसलमेर को स्पर्श करता है और नागौर को भी स्पर्श करता है। मतलब इसके यूं कह सकते हो कि लगभग चार पड़ोसी जिले हैं। जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर, ये इसके चार पड़ोसी जिले हैं। उसके बाद फलोदी की अगर जियोग्राफी की बात करें तो पहले अपनी बात करते हैं कि फलोदी जिले में किस प्रकार की जलवायु विद्यमान है। फलोदी जिले की जलवायु कैसी है देखिएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार फलोदी जिला जो है ये शुष्क जलवायु में आता है। कि फलोदी की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार फलोदी की जलवायु BWHW है। हॉर्नवेट के अनुसार फलोदी की जलवायु EAD है। और ट्री वार्ता के अनुसार फलोदी के अधिकांश क्षेत्र की जलवायु BWH है। कोपेन, थॉर्नवेट, ट्री वार्ता। और सामान्यतः अगर भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो फलोदी की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है। और जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में हम इन चारों को बड़े डिटेल में पढ़ रहे हैं। जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अगर कोई स्टूडेंट अभी लाइव है तो उनको पता है। ठीक है, तो ये फलोदी जिले की जलवायु है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि फलोदी जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मैंने कहा था कि कोई भी जिला अगर मरुस्थल का आ जाए तो वहां पर विद्यमान मिट्टी का प्रकार कैसे होगा? याद रखना, रेतीली मिट्टी का प्रकार पाया जाएगा। और रेतीली मिट्टी बहुत ज्यादा मोटे कण वाली होती है तो उसी को क्या बोलते हैं? बलुई मिट्टी बोलते हैं। और इसी को भारतीय कृषि विभाग ने नाम दे दिया क्या? मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये फलोदी जिले में पाई जाती है क्योंकि फलोदी भी एक मरुस्थलीय जिला है। तो यहाँ पर पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी हो गई? रेतीली, बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी है जो फलोदी जिले के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करें कि फलोदी जिले में कौन सी नदियां बहती है, तो याद रखना फलोदी जिले के अंदर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। पहले दो थे, बीकानेर व चूरू, जिसमें कोई नदियां नहीं बहती थी। अब एक और जोड़ लो, फलोदी हो गया, यहाँ पर भी कोई भी नदियां नहीं बहती। उसके अलावा बात करें कि फलोदी जिले के अंदर मुख्य झील कौन कौन सी स्थित है, तो यहाँ पर लगभग खारे पानी की झीलें जो है वो फलोदी जिले में स्थित है। और यहाँ पर खारे पानी की एक तो बाप झील और एक यहाँ पर खारे पानी की फलोदी झील, ये इस जिले में स्थित है। और ये जो फलोदी झील है इसी के किनारे पर कोयला आधारित राज्य का प्रथम ऊर्जा संयंत्र है। कहां पर? बाप फलोदी में कोयला आधारित राज्य का प्रथम जो ऊर्जा संयंत्र है वो कहां पर है? तो फलोदी के अंदर है। अगर वन्य जीव क्षेत्र की बात करें कि फलोदी जिले के अंदर मुख्य रूप से
कौन से वन्य जीव क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान है? तो याद रखो यहाँ पर एक तो देंचू व लोहावट नामक जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, वो फलोदी जिले में है। और इसमें सबसे मेन चीज याद रखना, एक जगह का नाम आता है खींचण, है ना, वो इसी फलोदी जिले में है, जो किसके लिए फेमस है? ये कुरंजा पक्षी के लिए फेमस है। किसके लिए? कुरंजा पक्षी के लिए फेमस है खींचण। और ये खींचण अब कौन से जिले में? फलोदी जिले में। याद रखना, भारत का प्रथम कुरंजा पक्षी का, कुरंजा पक्षी का संरक्षित क्षेत्र, भारत का प्रथम कुरंजा पक्षी का संरक्षित क्षेत्र इसी खींचण फलोदी के अंदर स्थापित किया गया है। और वर्तमान अपने राजस्थान में कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हो गए हैं? याद रखो 36 हो गए हैं। और भारत का प्रथम कुरंजा पक्षी का जो संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखो वो कहाँ स्थापित है? तो इसी फलोदी जिले के अंदर वो स्थापित है। समझ में आ गया? उसके अलावा फलोदी जिले का आज सबसे ज्यादा जो नाम बढ़ चढ़कर आता है वो किस में आता है? वो आता है सौर ऊर्जा के अंदर। अब ये हमारे जीके के लिए सबसे मेन फैक्ट है, इसको ढंग से याद कर लेना। सौर ऊर्जा का जो फैक्ट फलोदी जिले से है, क्या फैक्ट है? देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है। यहाँ पर फलोदी जिले में हमारे देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है। कहाँ पर? फलोदी जिले में। और कहाँ पर? बड़ला। कहाँ पर? बड़ला सोलर पार्क कौन से जिले में आता है? फलोदी जिले में आता है। जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता याद रखो 2245 मेगावाट है। कितनी है? 2245 मेगावाट है। ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2245 मेगावाट है। अब बात को समझना, इस बड़ला सोलर पार्क को 4 चरणों में विकसित किया गया था। कितने चरणों में? 4 चरणों में इसको विकसित किया गया था। अब कौन सा चरण किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया और कितने कितने मेगावाट का विकसित किया गया, वो बातें एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। 4 चरण है, समझिएगा। प्रथम चरण 65,680, 1000 और आधा 500, यानी कि प्रथम कितने का? 65 मेगावाट का, 680 मेगावाट का, 1000 मेगावाट का और 500 मेगावाट का। टोटल हो जाएगा कितना? 2245 मेगावाट का। रट्टा लगा लो, 65, 680, 1000, 500। 65, 680, 1000 और 500। प्रथम चरण जो है, ये प्रथम चरण राजस्थान सोलर कंपनी द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान सोलर कंपनी द्वारा प्रथम चरण विकसित किया गया। दूसरा भी इसी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, राजस्थान सोलर कंपनी के द्वारा। ठीक है, प्रथम और द्वितीय। तीसरे वाला जो चरण है ये याद रखना, राजस्थान सरकार की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है सौर ऊर्जा कंपनी, उसके द्वारा ये विकसित किया गया था। तीसरा जो है ना, राज्य सरकार की जॉइंट वेंचर कंपनी के द्वारा ये विकसित किया गया था, तीसरा चरण। चौथा चरण बड़ा काम का है। चौथा जो चरण है वो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। मतलब याद कर लो सीधा सा, अडानी कंपनी द्वारा,
अडानी समूह की कंपनी के द्वारा ये चौथा चरण विकसित किया गया था। पर्सन कंपनियों के नाम का भी वीडियो वाले पेपर में आया था, पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। अब पर्सन कुछ भी आ सकता है कि बड़ला सोलर पार्क में राजस्थान सोलर कंपनी के द्वारा कितने मेगावाट का यहाँ पर पार्क स्थापित किया गया, तो 2 है ना, 680 प्लस 65। पर्सन आ जाए राजस्थान राज्य की जॉइंट वेंचर कंपनी मेगावाट का सोलर प्लांट है तो 1000 मेगावाट का। अडानी समूह की कंपनी का कितने मेगावाट का है, तो 500 मेगावाट का। टोटल कितना का है, तो 2245 मेगावाट का। तो याद रखो ये राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला में, जो कौन से जिले में आता है, जो वर्तमान में फलोदी जिले के अंदर आता है। और एक यहाँ पर याद कर लेना, राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना, राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना भी फलोदी जिले के अंदर संचालित है। कहां पर, तो याद रखो बीठड़ी के अंदर। जो राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है, पहली कहां पर है, तो पहली अमर सागर जैसलमेर के अंदर है पवन ऊर्जा परियोजना। पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर है, अमर सागर के अंदर है। तीसरी बीठड़ी फलोदी के अंदर। ठीक है। उसके अलावा अगर अपने बात करें पशुधन की, तो यहां से एक ऊंट की नस्ल संबंधित है, गोमट। और गोमट जो नस्ल है, उस नस्ल का ऊंट सवारी के लिए फेमस है। हालांकि फलोदी नस्ल भी इसी फलोदी जिले की है, बोझा ढोने के लिए फेमस है और हल जोतने के लिए फेमस है। गोमट मूलतः फलोदी की सबसे फेमस नस्ल मानी जाती है। और गोमट नस्ल का जो ऊंट है वो किसके लिए फेमस है, तो वो सवारी के लिए फेमस है। एक राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पड़ते हैं बाप फोल्डर्स, पूरा जीवी महाकल्प के जो अवशेष मिले हैं वो बाप फोल्डर्स। वो बाप फोल्डर्स भी कौन से जिले में है, वर्तमान में जोधपुर जिले के अंदर है। उसके अलावा अपने बात करते हैं फलोदी जिले की जो कला संस्कृति के फैक्ट है, तो यहाँ का एक फेमस नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखना, फलोदी जिले का थाली नृत्य। तो थाली नृत्य जो है वो किस जिले का फेमस है, तो याद रखो वर्तमान में फलोदी जिले का फेमस है। और फलोदी जिले के अंदर भी ये मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो ये जो थाली नृत्य है ये फलोदी जिले के अंदर मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो याद रखना ये जहां पर पाबू जी का जन्म हुआ था, कोलूमंड, कोलूमंड, यहाँ पर ये थाली नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये थाली नृत्य किया जाता है, यानी कि ये पाबू जी के भक्तों के द्वारा ये फेमस नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। तो थाली नृत्य किस जिले का फेमस है, फलोदी का। और थाली नृत्य में किस लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये बड़ा काम का है। तो याद रखना इस नृत्य में रावण हत्ता, रावण हत्ता लोक वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है। और ये पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है, पाबू जी के भक्तों द्वारा पाबू जी के मेलों में किया जाता है। कौन सा नृत्य, थाली नृत्य। फलोदी कोलूमंड का फेमस है, कोलूमंड में पाबू जी का जन्म हुआ था। और यहाँ से अगर अपने लोक देवता की बात करें फलोदी जिले से संबंधित, तो यहीं पर पाबू जी का जो मेन मंदिर है वो यहीं पर है, क्योंकि पाबू जी का जो जन्म है वो इसी के अंदर हुआ था, फलोदी जिले के अंदर। कहाँ हुआ था, कोलूमंड के अंदर। कोलूमंड फलोदी के अंदर पाबू जी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी के अंदर। फलोदी जिले में आता है कोलूमंड। और इसी कोलूमंड में पाबू जी के भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य होता है, तो यहाँ पर फेमस थाली नृत्य किया जाता है। चैत्र अमावस्या को यहाँ पर पाबू जी का जन्म हुआ था। पाबू जी को क्या कहा जाता है, पाबू जी को ऊंटों का लोक देवता कहा जाता है, ऊंटों का लोक देवता कहा जाता है। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। हाड़ फाड़ व गोरक्षक, गोरक्षक लोक देवता कौन है, तो पाबू जी है। पाबू जी का जन्म इसी फलोदी जिले के कोलूमंड में हुआ था। और कहा जाता है कि पाबू जी का जो विवाह है वो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री फूलन दे या सुपियार दे के साथ में हुआ था। और कहते हैं कि बीच में फेरे
जब हो रहे थे तो बीच में ये फेरों को छोड़कर चौथे फेरे के अंदर जो है ये गायों की रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए चले गए थे और वहां पर ये युद्ध करते हुए वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए थे, है ना। देवलचारनी की गायों को छुड़ाने के लिए गए थे अपने बहनोई जिंदराव खिंची से, तो वहीं पर युद्ध करते हुए वहां पर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। और पाबू जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर कब लगता है, फलोदी जिले में कब लगता है, तो याद रखना चैत्र अमावस्या को इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। पाबू जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो कोलूमंड में कब लगता है, तो याद रखना चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को यहाँ पर कोलूमंड के अंदर फलोदी जिले में पाबू जी का ऐतिहासिक बड़ा मेला लगता है। और पाबू जी को ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो ऊंट पालक जाति है रायका या रेबारी, उनके आराध्य देवता भी कौन है, तो वो भी पाबू जी है। आसिया मोडजी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ बड़ा फेमस है, पाबू प्रकाश, जो पाबू जी की जीवनी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आसिया मोडजी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है कौन सा, पाबू प्रकाश। तो पाबू जी का ऐतिहासिक सबसे बड़ा मंदिर किस जिले में है, फलोदी जिले में है। कहाँ है, कोलूमंड में है। और मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। और इस मेले में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, थाली नृत्य है। और थाली नृत्य में किस लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो याद रखना रावण हत्ता वाद्य यंत्र का यहाँ पर प्रयोग होता है। उसके अलावा फलोदी जिले में ही ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है हड़बू जी का। हड़बू जी का जो ऐतिहासिक मंदिर है वो भी फलोदी जिले के अंदर ही। और फलोदी जिले के अंदर हड़बू जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो आपको पता है बेंगटी के अंदर। बेंगटी फलोदी के अंदर हड़बू जी का मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर है कहां पर, बेंगटी फलोदी में। और बेंगटी फलोदी में हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है, यहाँ पर हड़बू जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती, यहाँ पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। यहाँ पर जो पूजा होती है वो किसकी होती है, तो यहाँ पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। कहा जाता है कि हड़बू जी जिस गाड़ी पर गायों के लिए चारा लेकर आया करते थे उसी गाड़ी की यहाँ पर पूजा होती है। हालांकि हड़बू जी का जो जन्म है वो नागौर के अंदर हुआ था, बुडेल गांव के अंदर। और कहते हैं कि हड़बू जी जो थे ये मेहाजी सांखलिया के पुत्र थे। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था। और हड़बू जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बेंगटी फलोदी के अंदर बना हुआ है। और हड़बू जी जो थे वो सांख्य शकुन शास्त्र के भी ज्ञाता थे। सांख्य दर्शन के ज्ञाता कपिल मुनि थे। और शकुन शास्त्र के सबसे बड़े जो ज्ञाता है वो कौन से लोक देवता माने जाते हैं, वो हड़बू जी माने जाते हैं। इसके अलावा एक अन्य पंचपीर का मंदिर फलोदी जिले में आता है, किनका, मेहाजी मांगलिया जी का। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है फेमस, वो भी कौन से जिले में है, फलोदी जिले के अंदर है। और इनका वैसे जन्म जो हुआ था वो तापू गांव के अंदर हुआ था, जोधपुर ग्रामीण जिले में पड़ता है। लेकिन इनका जो मेन मंदिर है वो फलोदी जिले में है। और कहां पर है, बापणी के अंदर है। बापणी कहां पर है, तो फलोदी जिले के अंदर है, वर्तमान के अंदर। यहाँ पर इनका ऐतिहासिक सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है। जहां पर इनका मेला कब लगता है, बापणी के अंदर मेहाजी मांगलिया जी का। तो यहाँ पर मेला कब लगता है, मेले का जो दिन है वो याद रखना भाद्र कृष्ण अष्टमी को। भाद्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मेला लगता है। कहां पर, बापणी फलोदी के अंदर। इनका भी यहाँ पर फेमस एक मंदिर बना हुआ है। और मेहाजी मांगलिया का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम क्या था, किरण काबरा इनके प्रिय घोड़े का नाम था। ये भी पंचपीरों में शामिल थे। पंचपीरों को याद करने का आसान से एक लाइन याद रखो, पारा गरम है। बाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया, मेहाजी, हड़बू जी, ये पंचपीर है, पारा गरम है। तो ये पंचपीर है। तो मेहाजी मांगलिया भी पंचपीरों में शामिल है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो फलोदी जिले में एक ऐतिहासिक मंदिर और भी बना हुआ है, रूपनाथ जी का मंदिर।
वो भी फलोदी जिले के अंदर, ये कोलूमंड गांव के अंदर है, क्योंकि ये जो थे ये रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे थे, तो उनका मंदिर भी फलोदी जिले के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन फैक्ट फलोदी जिले के अंदर जो अन्य फैक्ट आता है वो आता है, एक तो याद रखना फलोदी जिले के अंदर रूपनाथ जी का मंदिर है, रूपनाथ जी, या रूपनाथ जी को कहा जाता है जरडा जी। इनका जो मंदिर है वो भी वही है जहां पर पाबू जी का है, कोल्लू या कोल्लू फलोदी के अंदर। क्योंकि जो रूपनाथ जी जो थे ये पाबू जी के भतीजे थे, पाबू जी के भतीजे थे। इसके अलावा याद रखो करणी माता जी का मंदिर भी फलोदी जिले में बना हुआ है, लेकिन करणी माता जी का जो मेन मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में। यहाँ पर मंदिर क्यों है, क्योंकि करणी माता जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सुआप गांव में। कौन से गांव में? सुआप गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। सुआप गांव कौन से जिले में आता है? फलोदी जिले के अंदर आता है। तो इसी गांव के अंदर करणी माता जी का मंदिर भी बना हुआ है। कौन से गांव में? सुआप गांव के अंदर करणी माता जी का जो मुख्य मंदिर है, करणी माता जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? तो याद रखो वो देशनोक बीकानेर के अंदर है। देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। सफेद चील भी करणी माता जी का एक प्रतीक माना जाता है। सफेद चील किनका प्रतीक है? तो वो करणी माता जी का मंदिर है। और करणी माता जी जो है ये चारणों की कुल देवी है, चारणों की कुल देवी है। और करणी माता जी जो है ये बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी है, आराध्य देवी है। इसी को चूहों की देवी भी कहा जाता है। करणी माता जी के मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। और करणी माता जी के बचपन का नाम जो था वो क्या था? रिद्दूबाई था। तो करणी माता जी का जो जन्म है वो भी इसी जिले फलोदी जिले के अंदर हुआ था। कौन से गांव में? सुआप गांव में। तो सुआप गांव के अंदर फलोदी जिले में करणी माता जी का मंदिर भी ऐतिहासिक मंदिर है जो बना हुआ है। यहाँ पर एक बिश्नोई संप्रदाय का भी एक स्थल यहाँ पर संबंधित है ना, जाम्बा। जाम्बा जो किस संप्रदाय से संबंधित है? बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा? जाम्बा, ये बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जैसलमेर के शासक जेत सिंह ने यहाँ पर एक तालाब बनवाया था। जैसलमेर का एक शासक था जिसका नाम था जेत सिंह। जेत सिंह, उसने जाम्बा के अंदर एक तालाब बनवाया था। किसके कहने पर? जाम्बो जी के कहने पर। तो इस तालाब को बिश्नोई संप्रदाय के अंदर एक बहुत पवित्र तालाब माना जाता है। और बिश्नोई संप्रदाय के अंदर, बिश्नोई संप्रदाय में इस तालाब को पुष्कर के समान पवित्र माना जाता है। पुष्कर के समान इसको पवित्र माना जाता है। जाम्बा के अंदर है। तो जाम्बा वर्तमान फलोदी जिले में है, जहां पर बिश्नोई संप्रदाय का सबसे पवित्र तालाब है, वहां पर जाम्बा तालाब है। तो यहाँ पर एक बिश्नोई संप्रदाय का भी ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फलोदी जिले के अंदर अन्य अगर अपने फैक्ट पढ़े तो यहाँ पर एक नाम आता है नारवा खिंचियान। नारवा खिंचियान, ये फलोदी जिले के अंदर है। जगह का नाम है क्या? नारवा खिंचियान। नारवान खिंचियान में क्या है? तो नारवान खिंचियान में याद रखना राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक है। राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक कहां पर है? तो नारवा खिंचियान के अंदर है। राज्य का प्रथम जो सीमन बैंक है वो बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। ठीक है, प्रथम सीमन बैंक कहां पर है? बस्सी जयपुर ग्रामीण में है। दूसरा कहां पर है? तो दूसरा नारवान खिंचियान फलोदी जिले के अंदर है। इसके अलावा फलोदी जिले में एक स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, एक गांव का नाम आता है लोरडिया गांव। लोरडिया गांव ये फलोदी जिले का है। और इस गांव को क्या कहा जाता है? न्यू अमेरिका कहा जाता है। न्यू अमेरिका कहा जाता है। तो न्यू अमेरिका कहा जाने वाला जो गांव है लोरडिया गांव, वो कौन से जिले में है? तो वो बीकानेर जिले के अंदर है।
उसके अलावा ऐतिहासिक यहाँ पर एक लोहावट का युद्ध भी हुआ था मारवाड़ के राजाओं के बीच में, चंद्रसेन व मोटा राजा उदय सिंह के बीच में। लोहावट का जो युद्ध लड़ा गया था वो भी इसी फलोदी जिले में ही लड़ा गया था। तो ये फलोदी जिले के मुख्य फैक्ट है जीके के हिसाब से। अगर आप इन सभी चीजों को मेरे साथ लाइव बैच में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जिला दर्शन के लाइव बैच के अंदर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो नाम मात्र की फीस में। और उसी फीस में अगर आप 15% की और छूट पाना चाहते हो तो ये कूपन कोड आप अप्लाई कर लो, 15% की एक्स्ट्रा छूट और मिल जाएगी। तो नाम मात्र की फीस में आप जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर अपने राजस्थान के नए जीके को और बेहतरीन कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर फलोदी में हमने पढ़ा कि फलोदी के सुहाप गांव में करणी माता जी का जन्म हुआ, बस उतना मैंने बता दिया। लेकिन उस लाइव बैच में करणी माता जी का नाम आ गया तो करणी माता जी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हड़बूजी नाम आ गया, हड़बूजी को पूरा डिटेल में, पाबूजी पाबूजी को पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी तो यूट्यूब पर क्लास है तो उसको थोड़ा मेन जो फैक्ट है वो आपको टाइमिंग के हिसाब से बता रहे हैं कि कम टाइमिंग में बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाए, उस हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन आप इसी चीज को और बेहतरीन तरीके से पूरा डिटेल के अंदर एक ही बैच में और नाम मात्र की फीस में अगर आप कवर करना चाहते हो तो आप जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर मैंने ये लाइव बैच शुरू कर रखा है, आप उसमें जुड़ सकते हो। और मार्केट के अंदर अगर अभी तक आपने जिला दर्शन की पुस्तक नहीं खरीदी तो एक बार पुस्तक को पढ़ना जरूर। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको राजस्थान के 50 जिलों की पूरी कंप्लीट डिटेल पढ़ने को मिलेगी, जिसमें जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री। और इस बैच के अंदर भी मैं तीनों करवा रहा हूँ, जियोग्राफी भी होगी, कल्चर भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, प्लस करंट जीके के फैक्ट भी इसके अंदर आपके कवर होंगे। तो पुस्तक को तो जरूर लेना। और अगर आप लाइव बैच में मेरे साथ जुड़कर राजस्थान जीके को पढ़ना चाहते हो तो जिला दर्शन के लाइव बैच के अंदर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से ये पूरा जो है वो रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से सुनिएगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने साथियों के बीच में क्लास को शेयर जरूर करना भाई। ठीक, क्योंकि मैं बार बार आपको पता है लाइक शेयर कमेंट का बीच में कभी बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेन जो ध्यान है वो पढ़ने पर और पढ़ाने पर होना चाहिए। बस एक बार बोला है, अगर ईमानदारी से आपको ये क्लास बढ़िया लगी है, जिला दर्शन की सीरीज आपको बढ़िया लग रही है, आप चाहते हो कि 50 के 50 जिले हमें यूट्यूब के ऊपर करवाए जाए तो क्लास को लाइक शेयर जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फलोदी जिला देखो, फलोदी के मुख्य शहर जैसे बाप फलोदी, डेंचू, सतरावा, लोहावट, बापणी, आऊ, घंटियाला है। फलोदी की बात करें तो राज्य का सबसे गर्म स्थान है। हड़बू जी का मेन मंदिर है, ऊंट की नस्ल गोमट यहीं से संबंधित है। करणी माता जी का जन्म सुआप गांव फलोदी में हुआ था। फलोदी झील भी है, खारे पानी की दुर्ग भी है। लोरडिया गांव यहीं का है जिसको न्यू अमेरिका कहा जाता है। बाप की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला यहीं पर है, 2245 मेगावाट का 4 चरणों में विकसित हुआ था। खारे पानी की झील भी है। कोयला आधारित पहला ऊर्जा संयंत्र भी यहीं पर है। देंसू में आखेट निशी क्षेत्र है। लोहावट के अंदर भी आखेट निशी क्षेत्र है। बापणी की बात करें तो यहाँ पर मेहाजी मांगलिया जी का फेमस जन्म हुआ था। उसके अलावा जिला बनाने की घोषणा, जितने भी नवीन जिले हैं सबके अंदर ये बातें लागू होगी। और फलोदी जिले का गठन याद रखना, 2 जिलों से अलग होकर इस जिले का गठन हुआ था, जोधपुर से और जैसलमेर से। हालांकि तहसीलें सारी जोधपुर की है, इससे तो केवल एक उप तहसील ली गई थी। कौन सी? नोक जो उप तहसील है वो किसी ली गई थी? वो जैसलमेर से ली गई। उद्घाटनकर्ता उसमें शिक्षा मंत्री बीडी कला थे, फलोदी का उद्घाटन किया था। जलवायु की बात करें तो शुष्क जलवायु है। कोपेन के अनुसार BWHW, थोरनवेट के अनुसार ई है, ट्री वार्ता में BWH है। मिट्टी यहाँ की रेतीली है, नदियां यहाँ कोई नहीं बहती। झील खारे पानी की बाप और फलोदी है। वन्य जीव क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देंचू और लोहावट आखेट है। खिंचण कुरंजा पक्षी के लिए फेमस जगह यहीं पर है, जहां पर भारत का प्रथम कुरंजा पक्षी का संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। और राज्य में कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हो गए? तो वो 36 हो गए। सौर ऊर्जा की बात करें तो सबसे बड़ा सोलर पार्क यहीं पर है, बड़ला में, 2245 मेगावाट का 4 चरणों में विकसित हुआ था। 65, 680, 1000 और 500 मेगावाट। और तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना बीठड़ी फलोदी के अंदर है, पहली अमर सागर जैसलमेर में है। बाबू जी के भक्तों के द्वारा यहाँ पर कोलुमड़ फलोदी में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य थाली नृत्य है, जिसमें उपयुक्त जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो कौन सा? रावण हत्ता है।
पाबूजी का जन्म कोलूमंड यहीं पर 1239 ईस्वी में हुआ था। पाबूजी का मेन मंदिर यहीं पर है, जहां पर चैत्र अमावस्या को विशाल मेला लगता है। पाबूजी को ऊंटों के लोक देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ व गोरक्षक देवता कहा जाता है। हड़बू जी का भी मेन मंदिर बैंकठी फलोदी में है, जहां पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। मेहाजी मांगलिया जी का भी मंदिर यहाँ पर बापणी फलोदी में, जहां पर भादर कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगता है। पाबू जी के भतीजे रूपनाथ जी या जरडा जी का मंदिर भी कोलूमंड फलोदी के अंदर है। करणी माता जी का जन्म फलोदी के सुआब गांव में हुआ था। करणी माता जी का मुख्य मंदिर देशनोक के अंदर है, जहां पर एक कढ़ाई भी है। देशनोक वाले मंदिर में कढ़ाई फेमस है। उस कढ़ाई का नाम क्या है, मेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हिंदी महीनों के नाम के लगभग जुड़ी है, थोड़ी बहुत हिंट मैंने बता दी। चारणों की कुलदेवी है। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी करणी माता जी है। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता जी के मंदिर को मठ कहा जाता है। सफेद झील भी इनका एक प्रतीक मानी जाती है करणी माता जी का। बिश्नोई संप्रदाय का स्थल एक फलोदी में जांबा, जहां पर जैसलमेर के शासक जैत सिंह ने जाम्बू जी के कहने पर एक तालाब बनवाया था। वो तालाब बिश्नोई संप्रदाय में पुष्कर के समान पवित्र माना जाता है। राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक नारवा खींचान फलोदी में है। पहला बस्ती जयपुर ग्रामीण के अंदर है। राजस्थान का न्यू अमेरिका कहा जाने वाला लोरडिया गांव इसी फलोदी जिले के अंदर आता है। इसके अलावा ये जिला दर्शन का लाइव बैच आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, और जिला दर्शन की पुस्तक अपनी मार्केट में उपलब्ध है। इस पुस्तक को भी एक बार आप जरूर पढ़िएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी हिसाब से आगे फिर आपको नए जिलों जो बने हैं उसके हिसाब से आपको क्लासें कंटिन्यू इसके ऊपर मिलती रहेगी। जो पहली बार चैनल में जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर अपना टाइम दिया। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी।